नमस्कार दोस्तों, हल्ला बोल के एक और एपिसोड में आज हमारे साथ जदयू दिल्ली प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष गौरव सिंह जी हैं। गौरव सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हल्ला बोल में। जी, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहता हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। गौरव जी, बुराड़ी विधानसभा में लोगों को आपके घरों में कितना पानी आता है पीने का, साफ पानी? देखिए, मुफ्त पानी का ये जो ढिंढोरा पीट रहे हैं, पानी जब पीने लायक ही नहीं आ रही है तो वो मुफ्त पानी किस काम की? बुराड़ी ही नहीं, पूरे दिल्ली के लोग पानी जब खरीद कर पी रहे हैं तो ये मुफ्त पानी किस काम की? पहले केजरीवाल सरकार से पहले कितने टैंकर माफिया थे, आज कितने टैंकर माफिया हैं? ये केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। ये टैंकर माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, मुफ्त पानी के नाम पर गंदा पानी दिया जा रहा है जो कि पीने योग्य नहीं है। तो ऐसे मुफ्त पानी किस काम की जो पीने योग्य ही नहीं है? बुराड़ी विधानसभा में 90% से ज्यादा लोग खरीद कर पानी पी रहे हैं, तो ये मुफ्त पानी किसके काम की है? किसी के काम की नहीं है। काली पानी आ रही है, पीने योग्य नहीं आ रही है, बदबूदार पानी आ रही है, तो ऐसे मुफ्त पानी किस काम की है? गौरव जी, अब अगली रेवड़ी यानी जन सुविधा पे अगला सवाल है मेरा कि बुजुर्गों को केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमने मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा दी है, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? पूरे दिल्ली के बुजुर्गों का पेंशन बंद करके कुछ चंद बुजुर्गों को ये तीर्थ यात्रा का जो करवाने का ढोंग कर रहे हैं, क्या ये दिल्ली की जनता नहीं समझ रही है? आप पेंशन फिर से चालू कर दीजिए, बुजुर्ग अपने पैसे से तीर्थ यात्रा कर लेंगे। एक तरफ तो आप तीर्थ यात्रा का जुमला दे रहे हो और दूसरी तरफ आप उनके ही पेंशन बंद कर रहे हो, तो ये कैसा तीर्थ यात्रा है? आप उनके पेंशन को फिर से चालू कीजिए, बुजुर्ग अपने पैसे से तीर्थ यात्रा कर लेंगे। और तीर्थ यात्रा करने में भी ये लोग चुन चुन कर लोगों को भेज रहे हैं, जो इनके समर्थक हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, ऐसे लोगों को ही तीर्थ यात्रा करवाया जा रहा है। इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा पर आपका क्या मानना है? ये महिला सशक्तिकरण के लिए कैसा कदम है? देखिए, मुफ्त बस यात्रा के नाम पर दिल्ली में महिलाओं का मजाक बनाया जा रहा है। जब महिला रोड किनारे खड़े होकर बसों को हाथ देती हैं, इनके ड्राइवर बस नहीं रोकते हैं, क्या वो महिलाओं का अपमान नहीं है? ये कहते हैं कि हमारी सरकार फिर से बनी तो महिलाओं को 1000 रुपए देंगे। आज तो सरकार इन्हीं की है, ये आज से ही क्यों नहीं देते हैं? ये अगली बारी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? ये आज से ही देना शुरू करें 1000 रुपये महिलाओं को, तब हम मानेंगे कि हाँ, इनकी सरकार महिलाओं के लिए सोचती है। ये सिर्फ जुमला करते हैं, इनको दिल्ली की महिलाओं से कोई मतलब नहीं है। दिल्ली का क्राइम रेट बढ़ रहा है, इनके एक भी विधायक दिल्ली के क्राइम पे बोलने को तैयार नहीं है, तो ये महिलाओं का अपमान करते हैं। आज आप देखिए, इनके पार्टी में इनकी जो महिला नेता थी, उनके साथ इनके घर में ही दुर्व्यवहार किया गया। क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं था? क्या ये महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे? इनके मुंह से महिलाओं के सम्मान की बात शोभा नहीं देती है। देखिए, बुराड़ी में जितने भी डार्क स्पॉट है, उन सब डार्क स्पॉटों पे स्ट्रीट लाइट हम लोग लगवाएंगे। अगर शैलेंद्र जी जीतते हैं तो जितने भी डार्क स्पॉट हैं, जो जो इलाके सेंसिटिव है, उन सब में सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के लोग सीसीटीवी कैमरा जो लगवाए हैं वो या तो काम नहीं करते हैं, और जो काम कर रहे हैं वो इनके कार्यकर्ताओं के घर पर ही लगे हुए हैं, जिनसे जनता का कोई लाभ नहीं हो रहा है। अगर जनता दल यूनाइटेड बुराड़ी से जीतती है, अगर शैलेंद्र जी यहाँ से विधायक बनते हैं, तो सभी डार्क स्पॉटों को चिन्हित करके वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाएगा, वहां पर स्ट्रीट लाइट लगवाया जाएगा, ताकि महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। अगर आपके एनडीए के प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार जी जीत कर आते हैं तो बुराड़ी में जाम की समस्या के लिए क्या करेंगे? बसें काफी हैं लेकिन बस स्टैंड नहीं है। इन सारे मुद्दों पर आपके प्रत्याशी द्वारा क्या किया जाएगा? कोई रोड मैप है जिससे ये जाम के तामझाम से मुक्ति मिल सके? देखिए, पहले जो बुराड़ी में बस स्टैंड होती थी, आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है, सारे बस स्टैंडों को हटा दिया गया वहां से। और जाम की समस्याएं, जब सड़कें टूटी हुई होंगी, सड़कों पे धूल उड़ेंगे, तो जाम तो स्वाभाविक है, लगेगा ही। और इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में बुराड़ी को जाम मुक्त करने के लिए कोई ऐसे प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं जिससे बुराड़ी के लोगों को जाम से राहत मिल सके। अगर जनता दल यूनाइटेड की सरकार आई,
हर चौक पर ट्रैफिक पुलिस वाले को अनुरोध करके तैनात किया जाएगा। सड़कों की स्थिति इतनी मुकम्मल की जाएगी कि जिस पे धूल ना उड़े और जनता को आने जाने में सुविधा हो, और अन्य तरीके को भी अपनाया जाएगा जिससे कि बुराड़ी में जाम से राहत मिल सके। कुंदपुर वगैरह में पदयात्रा के दौरान देखने में ये आया कि वहां पर एक तरह से मकानों का शमशान घाट बना दिया गया है। जनता का इस पर क्या कहना है और आप लोगों की इस पर क्या आगे रणनीति रहेगी? देखिए, अगर एनडीए के भावी प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार जी जीत कर आते हैं तो सभी ऐसे घरों को चिन्हित किया जाएगा जो कि सड़कों से नीचे हो गई हैं। उनमें से ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाएगा जो कि आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर है, और ऐसे सभी परिवारों को विधायक का एक निजी फंड होता है, उस फंड से उनको आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी ताकि वो अपने घर को ऊपर कर सके। ये बिल्कुल संभव है। अगर स्थानीय विधायक चाहें तो अपने निजी फंड से या सरकार द्वारा कोई स्पेशल फंड पास करवाकर ऐसे लोगों की मदद की जा सकती है। लेकिन वर्तमान विधायक और आम आदमी पार्टी की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि इनकी कोई मदद करें। इसलिए बुराड़ी की जनता शैलेंद्र कुमार जी से ये अनुरोध कर रही है और एक आशा भरी नजरों से देख रही है कि जब वो जीतेंगे तब ऐसे लोगों की मदद करेंगे। और शैलेंद्र जी ने भी स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी परिवारों की मदद की जाएगी, आर्थिक रूप से मदद की जाएगी। ऐसे सभी परिवारों को चिन्हित किया जाएगा, सर्वे करवाया जाएगा, और जो भी आर्थिक रूप से कमजोर है ऐसे सभी परिवारों को आर्थिक रूप से मदद प्रदान की जाएगी। अगर आपके प्रत्याशी जीत के आए तो क्या सड़कों पे जल भराव और नालियों के चौक होने की समस्या से लोगों को निजात मिल पाएगी? क्योंकि पानी जो है, गंदा पानी नालों का, नालियों का, वो लोगों के घरों में बैक मारता है। देखिए, आज की स्थिति ऐसी है कि बुराड़ी में जितने भी फ्लड के नाले हैं किसी की भी सफाई नहीं होती है, सारे जाम पड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि पानी तो बैक मारेगा ही, सड़कों पे आएगा ही। अगर हमारे प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार जी जीत कर आते हैं तो नियमित रूप से जितने भी फ्लड के नाले हैं, जितने भी चौड़े नाले हैं, सबकी नियमित रूप से सफाई करवाई जाएगी। अब जैसे ही उनकी सफाई होगी पानी ठहरने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आज उनकी सफाई का जो फंड आता है उसका दुरुपयोग किया जाता है, फ्लड के नालों की सफाई नहीं होती है, जिसके कारण कि पानी सड़कों पे लगे रहते हैं और लोगों के घरों में जाते हैं। तो अगर हमारे प्रत्याशी जीतते हैं तो बुराड़ी की जनता को इस समस्या से समाधान जरूर मिलेगा, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। गौरव जी, एक बात जानना चाहूंगा कि अभी आपने बहुत लंबी फहरिस्त बताई कि अगर शैलेंद्र कुमार जी विधायक बनते हैं तो कई काम आप लोग विकास के करवाएंगे, लेकिन एक सवाल जनता के मन में ये भी आता है कि पिछले 10 सालों तक आम आदमी पार्टी के विधायक जो काम नहीं करा पाए, संजीव झा, वो आपके प्रत्याशी विधायक बनने के बाद कैसे करवा देंगे? देखिए, उनकी नीयत ही नहीं थी काम करने की। अगर नीयत होती तो ये सारे काम बहुत पहले हो जाते हैं। वो तो आधे समय में कभी छत्तीसगढ़ घूम रहे होते हैं, कभी पंजाब घूम रहे होते हैं, कभी टीवी चैनलों पे डिबेट कर रहे होते हैं। उनको बुराड़ी के जनता से मतलब ही नहीं है, और बुराड़ी की जनता तो उनको भूल गई है। जब हम लोग पदयात्रा करते हैं, आप तो साथ रहते हो, आप देखते हो कि जनता शैलेंद्र जी को ही विधायक समझती है, उनसे ही विकासों के काम की मांग करती है, उनसे ही पूछती है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है। तो बुराड़ी की जनता उन्हें भूल चुकी है और उन्हें भी बुराड़ी की जनता से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए बुराड़ी की जनता का इस्तेमाल करते हैं। और जब शैलेंद्र कुमार जी जीत कर आएंगे ये सारे काम किए जाएंगे और प्राथमिकता के साथ किए जाएंगे, क्योंकि शैलेंद्र कुमार जी बुराड़ी के विकास करने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा जदयू के अध्यक्ष गौरव सिंह जी। गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए समय देने का। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ। दिल्ली की खबरें यानी दिल्ली न्यूज़ 24।